पेगासस मामलें सुप्रीमकोर्ट को शुणाणी प्रधान विचारपति एनवी रमन्ना को नहीं गठित 3 जणिया खंडपीठ विदेशी संस्था द्वारा सर्वेलांस अभियोग को नहीं उद्वेग प्रकाश कर निरपेक्ष जांच पर एक 3 जणिया विशेषज्ञ कमिटी गठन कर सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति जस्टिस आरवी रेवेन्द्र नेतृत्व में गठित एक कमिटी में आलोक जोशी और संदीप ओबराई सदस्य अच्छा पेगासस गुप्तचर मामला अभियोगर पुंखानुपुंख अनुसंधान करने सह यार तदंत रिपोर्ट 8 सप्ताह मध्य कोर्टे दाखल करने को सुप्रीमकोर्ट कहते 300 भारतीय फोन नंबर को पेगासस सॉफ्टवेयर माध्यम गुप्तचर तथ्य हासिल करा अंतरराष्ट्रीय गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाइथिला। एथिरे बहु नेता सांबादिकों नंबर रहितिला जहाकु तीव्र विरोध करा जाइथिला। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है। इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी में साफ तौर से कहा है कि जो आरोप पेगासस को लेकर लगाए जा रहे थे तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन आरोपों को लेकर क्यों ना एक कमेटी गठन की जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए। हमारे साथ सदान साहब हैं जो फिलहाल इस मामले में राम साहब के एडवोकेट हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही अपने इस फैसले में, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी मैं थोड़ा संक्षेप में समझा दूं। उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन के साथ शुरुआत की और फिर राइट टू प्रिवेसी या निजता के अधिकार पे बड़ा लंबा डिस्कशन किया संवैधानिक दृष्टि से। उन्होंने कहा कि हम संविधान के तरफ कंसर्न है, हमें पॉलिटिकली हमें कोई इस मैटर में जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है उसमें हम बिल्कुल कंसर्न नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया जो एलिगेशंस पिटिशनर्स के हैं, स्पेशली वो पिटिशनर जो पर्सनली इंपैक्टेड थे पेगासस सॉफ्टवेयर के यूजेस से, वो उनका केस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने बनाया है। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की लिमिटेड एफिडेविट जो कुछ नहीं ज्यादा कह रही थी उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के इस स्टांस को भी रिजेक्ट किया कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे और उन्होंने कहा एक इंडिपेंडेंट कमेटी की जरूरत है। और फिर ये सारी डिस्कशन के बाद उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमेटी, एक सीनियर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और उनके अंडर में 6 मेंबर्स हैं जो इस कमेटी का काम करेंगे। सदान सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विस्तृत ज्ञान दिया। जी, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोर्ट में आर्गुमेंट जो हमेशा करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पिटिशनर्स का भी केस था कि हम भी इक्वली, हमारे जो भी पिटिशनर्स थे, हम भी इक्वली नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है। लेकिन अगर जेन्युइन कंसर्न हो, एक नेशनल सिक्योरिटी एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज नहीं होना चाहिए। और इस केस में जब सरकार ने कोई ठोस वो मटीरियल नहीं दिया कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी इसमें इंप्लीकेट हो रही है, तो कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये नागरिकों के निजता के अधिकार के हनन का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस दृष्टि से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंटर की तरफ से स्पष्ट रुख नहीं आ जाने की वजह से हमने इस कमेटी का गठन किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने की, जिसमें हमारे जो पिटिशंस में एलिगेशंस थे इसको इन डिटेल स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड करें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नहीं किया। उन्होंने हमारे स्पेसिफिक एलिगेशंस जो थे उनको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टांस को बिल्कुल भी सही नहीं पाया।
सदान सर, आप लोगों ने काफी आर्गुमेंट किया, अब क्या माना जाए? फिलहाल पेगासस को लेकर जो आप लोग उम्मीद करते थे सुप्रीम कोर्ट से, इस पूरे फैसले से आप संतुष्ट हैं? जी देखिए, हमारा जो पहली जो भी पिटिशनर्स थे वो उनकी पहली मांग यही थी कि एक इंडिपेंडेंट जांच, क्योंकि इसमें जो फिंगर है वो सरकार पे ही पॉइंट हो रहा था, तो पहली मांग ये थी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी की अपॉइंटमेंट हो। और एक और मांग थी कि एफिडेविट पे आंसर किया जाए। वो एफिडेविट पे आंसर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया, बट एक इंडिपेंडेंट कमेटी अपॉइंट की गई है, तो हम इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो, हम एक लिटिगेंट को हमेशा संतुष्ट ही रहना चाहिए, चाहे उनके फेवर में जाए या नहीं जाए। थैंक यू सुदान सर। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस को लेकर अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि कमेटी 8 हफ्ते में जांच करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के बाद करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक दायरा है और इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।